जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी कंफ्यूजन की जो लोगों में फैल रही है कि इस साल सन 2020 में पितृपक्ष श्राद्ध कब से शुरू है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 सितंबर से, कुछ लोग 2 सितंबर से। तो ये कंफ्यूजन जो है तो मैं आज क्लियर करना चाहूँगा आपको कि पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। 2 सितंबर 2020 को पूर्णिमा श्राद्ध है, 3 तारीख को प्रतिपदा, 4 को द्वितीय का श्राद्ध। इसी ढंग से चलते हुए ये चलेंगे और अमावस पे जाके अमावस श्राद्ध के बाद पितृपक्ष खत्म हो जाएगा। श्राद्ध क्यों किया जाता है? शास्त्र कहते हैं कि जो पूर्वज हमारे जा चुके हैं उनका तर्पण किया जाना चाहिए। तो पूर्णिमा श्राद्ध के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है कि जिनकी मृत्यु पूर्णमासी के दिन हुई हो। अमावस के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनके विषय में पता ना हो, मृत्यु की तिथि ना पता हो या तिथि पता हो तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सप्तमी, अष्टमी इत्यादि ना पता हो। तो ऐसे में जो श्राद्ध किया जाता है वो अमावस के दिन किया जाता है। तो कुल मिला के श्राद्ध हुए 16, पूर्णमासी, अमावस और बीच में प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी से लेके चतुर्दशी तक। तो ये श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? अपने पितृपक्ष को तर्पण करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से अदा की गई तर्पण। श्राद्ध में श्रद्धा। तो इस दिन इन 16 श्राद्ध में से जिस दिन जिनके पूर्वजों की मृत्यु हुई हो उस दिन तर्पण करने का प्रावधान है। तो अब जैसे मान लीजिए किसी की सप्तमी को हुई, किन्हीं के पूर्वज की मृत्यु सप्तमी को हुई, तो उन्हें सप्तमी को श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी तृतीया को हुई उन्हें तृतीया को करना चाहिए। और तर्पण करते समय पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव मन में रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जो लोग अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं करते, श्राद्ध नहीं करते, तो उनके पूर्वज उनसे नाराज हो जाते हैं या उन पे पितृदोष लग जाता है। पूर्वज सदैव भला चाहते हैं। पूर्वज अपने बच्चों का सदैव भला चाहते हैं, चाहे जीवित रह के और या मरणोपरांत भी। तो ऐसा कहा जाता है कि इन 15 दिनों में वो जहां कहीं भी होते हैं उन्हें मुक्त कर दिया जाता है इन 15 दिनों के लिए कि जाएं और अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों का आशीर्वाद दें। इसके लिए कथा है शास्त्रों में कि जब कर्ण, अंगराज कर्ण की मृत्यु हुई, वो इंद्रलोक गए। देवलोक में उन्हें खाने के लिए सोना चांदी ही परोसा गया। तो कर्ण ने कहा जी मुझे ये सोना चांदी क्यों परोसा जा रहा है, मुझे अन्न क्यों नहीं दिया जा रहा? तो उन्हें जवाब मिला कि आपने अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं किया, आपने कभी दान नहीं किया, अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया। तो कर्ण ने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं तो सोना चांदी ही दान करता रहा, मुझे नहीं पता था कि पूर्वजों का भी तर्पण या उनका भी श्राद्ध किया जाता है, मुझे नहीं पता। तो उसे 15 दिन के लिए उस लोक से मृत्यु लोक में भेज दिया गया कि जाओ अपने पूर्वजों का तर्पण करके आओ, उनका श्राद्ध करके आओ। तो ऐसा एक कथा है शास्त्रों में जो अंगराज कर्ण से जुड़ी है।
तो ऐसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों को बड़े श्रद्धा पूर्वक याद किया जाए, उनका श्राद्ध किया जाए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद आप पे सदैव बना रहे। पूर्वज कभी किसी का बुरा नहीं करते, अच्छा जरूर करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद सदैव चाहिए होता है। तो जब ये, और ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसमें पूर्वजों की मृत्यु ना हुई हो, इस धरती पे कोई ऐसा घर नहीं है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश कि जरूर साल में कम से कम इन 15 दिनों में तो श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों को याद किया जाए। ऐसा प्रावधान है, ऐसा देखा गया, लोग वो सब भोजन बनाते हैं जो उनके पूर्वजों को पसंद थे और वो उनको अर्पण करते हैं और किसी न किसी रूप में पूर्वज इस मृत्यु लोक में आके उसको स्वीकार करते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं और मान्यताएं कभी गलत नहीं होती, शास्त्र सम्मत, क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा चल नहीं सकता। झूठ के पैर छोटे होते, थोड़ी दूर चल के खत्म हो जाता है, लेकिन श्राद्ध, पितृपक्ष की प्रथा की चलन तो हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो ये गलत नहीं हो सकता। आज के मॉडर्न जमाने के कुछ लोग इसको मान सकते हैं कि ये व्यर्थ है या कुछ है, लेकिन सनातनी इसके अंदर पूर्ण विश्वास रखते हैं और रखना भी चाहिए। अपने पूर्वजों का ध्यान साल में कम से कम ये 15 दिन तो जरूर करना चाहिए। इस बार श्राद्ध के फौरन बाद नवरात्रि शुरू नहीं होंगे, क्योंकि यदि मास का है। श्राद्ध के बाद नवरात्रि, श्राद्ध जैसे खत्म होंगे तो 1 महीना पुरुषोत्तम मास का शुरू हो जाएगा, वो भी भक्ति भाव का महीना है। आप जरूर उसका फायदा उठाएं। तो आज के वीडियो में ये क्लियर हुई कि श्राद्ध पितृपक्ष जो शुरू हो रहा है वो 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। पहला श्राद्ध पूर्णिमा का और आखिरी श्राद्ध अमावस का श्राद्ध। 3 तारीख को प्रतिपदा, 4 तारीख को द्वितीया, सोमवार इसी ढंग से चलेगा। जरूर अपने पूर्वजों को याद कीजिए, तर्पण कीजिए, प्रभु को याद कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पूर्वज का दर्जा, पूर्वजों का दर्जा किसी भगवान के दर्जे से कम नहीं है। पूर्वजों का दर्जा किसी भगवान से कम नहीं है। तो इन 15 दिनों में उन्हें जरूर याद करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो इस वीडियो में दी गई आपको इन्फॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, वो आपके लिए जरूर लाभकारी सिद्ध होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।